190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और अहलिया को सजा। एहतसाब अदालत ने बानी को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी। बानी पीटीआई पर 10 लाख और अहलिया पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदम अदायगी पर बानी को मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह कैद भुगतना होगी। अदालत का अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। बुशरा बीबी अडियाला जेल की खवातीन बैरक में मुंतकिल। मुकम्मल तिबी मुआयना किया गया। जरूरी सामान भी बैरक में पहुंचा दिया गया। बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्वस पाए गए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 199 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी पर जुर्म माफनत का इल्जाम साबित होता है। वकला सफाई इस्तगासा की शहादतों को झुटला नहीं सके। अफसोस का मुकाम है कि ये वो इदारा है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। ये खैराती इदारा है जिसमें से सरकार का आज भी सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन नहीं है। जज ने उसको भी फॉरफिट करके सरकार के हक में दिया है। इस सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तहरीक इंसाफ का फैसला चेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसले को चंद रोज में हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया, बानी पीटीआई और अहलिया का क्या ताल्लुक है। सेंटर शिबली फराज कहते हैं अलकादर ट्रस्ट बानी और बुशरा बीबी को कोई फायदा नहीं हुआ। केस 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए चला है। इसमें शहादतें रिकॉर्ड हुई हैं। बानी तहरीक इंसाफ के पास ये राइट था कि वो अपने डिफेंस में एविडेंस देते। मीडिया पे मुखातब होने की बजाय ज़्यादा बेहतर था कि वो अदालत में जाते, सफाई के गवाह के तौर पे पेश होते, सरकारी वकील उन पे जिरा करते ताकि अगर वो सच्चे हैं तो उनका सच साबित होता, अगर वो दुरुस्त नहीं है तो अदरवाइज इन्फ्रेंस लेती अदालत। लेकिन ये उनकी चॉइस थी। उन्होंने सफाई में गवाहान पेश नहीं किए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक कहते हैं ये ओपन एंड शट केस है, हर चीज़ को सियासत से जोड़ना नामुनासिब है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा कौम को 80 अरब रुपये का टीका ज़ाती फ़ायदे के लिए लगाया गया, कब तक हम मुजरिमान को माफ़ करते रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले 190 मिलियन पाउंड में सज़ा यकीनी थी, शवाहिद बहुत मजबूत थे। सेनेटर तलाल चौधरी बोले बगावत हो या करप्शन किसी भी शख्स को माफ़ी नहीं मिलेगी। आज मुल्क की तारीख की बड़ी चोरी साबित हो गई। वज़ीर पंजाब की मुखालिफिन पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहती हैं मुझे मेरे वालिद और पार्टी के लोगों को चोर कहा गया। दूसरों को चोर कहने वाला पहला वज़ीर आज़म बना जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। मज़ीद कहा मुल्क को इंतशार और फसाद की नहीं अमन की ज़रूरत है। तलबा को कभी भी हथियार उठाने का नहीं कहूँगी। ये भी कहा दिल चाहता है बच्चों के हाथों में लैपटॉप दूँ, कीलों वाले डंडे ना दूँ। बानी पीटीआई को अपने गलत कामों की सजाएं मिल रही हैं। वो रियासत के खिलाफ जंग कर रही हैं। बानी की हकीकत नया हो गई, वो कॉर्पोरेट क्रिमिनल है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले बानी ने अपने मुखालफिन को चोर कहा, मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की। 9 मई के मास्टर माइंड बानी है। पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट चीन के जोचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हाला में रवाना किया गया। EO1 खुराक की हिफाजत और पानी के इंतजाम में मदद देगा। वज़ीर आज़म कहते हैं पूरी कौम के लिए ये काबिल फ़ख्र लम्हा है। FIA ने मराकश कश्ती हादसे के 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। गुजरांवाला सर्कल में 1 जबकि गुजरात सर्कल में 2 मुकदमा दर्ज। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक 15 अफराद की शनाख्त हो गई। रेहान, अली रजा, आकिब जानी, मेहर, अबू बकर, इरफान फारूक, आतिफ शहजाद और जुल्फ़िकार शामिल। नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से है। मराकश में कायम मुकाम पाकिस्तानी सफ़ी राबिया कसूरी ने कहा मराकश हुकाम ने 10 पाकिस्तानियों की तफसीलात फराहम कर दी हैं। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए सफारत खानों में FIA अफसरान को तैनात करने का फैसला।
यूनान कश्ती हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट पर बड़ा एक्शन। FIA की 65 अफसरान और मुलाजमीन ब्लैकलिस्ट करार। ब्लैकलिस्ट अफसरान और मुलाजमीन पर इमिग्रेशन और इंसदाद स्मगलिंग विंग्स में तैनाती पर पाबंदी। ब्लैकलिस्ट होने वालों में 3 डिप्टी डायरेक्टर्स, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 4 इंस्पेक्टर्स शामिल। फैसला वज़ीर आज़म की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी की रोशनी में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीरा में खारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 खारिज हलाक, 1 गिरफ्तार, गोली और हथियार बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक होने वालों में खारिज सरगना आबिदुल्ला उर्फ तुराब शामिल। हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमले में मुलविस थे। इलाके में दीगर खारिज की तलाश के लिए सैनिटाइज्ड ऑपरेशन। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 अहम इजलास, सलामिया जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए सेशन जज आजम खान और इनाम अमीन मिनहास नामजद। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ रेकी, मोहम्मद अयूब तरीन और नजमुद्दीन मेंगल की मंजूरी। हमेशा मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। कौमें बनाने के लिए सियासतदानों का भी एक किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, हमें अपनी सकाफत पर फख्र है। अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं करती। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 4% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया। रवा माली साल भारत की मुआशी तरक्की 6.5, जबकि अमरीका की मुआशी तरक्की 2.7% रहने का इम्कान है। तेल और गैस के शोबे में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी की राह हमवार। वजारत तवानाई ने सुई सटरन और नाटन की इजारा तारीख खत्म कर दी। गैस का पैदावारी कंपनियों को 35% गैस निजी कंपनियों को बेचने का गजट नोटिफिकेशन जारी। SIFC की कोशिशों से पेट्रोलियम पॉलिसी में तरमीम की गई। पहले साल 100 मिलियन क्यूबिक फुट थर्ड पार्टी के जरिए फरोख्त होगी। कराची में बच्चों के लापता होने के वाकयात में इजाफा। 16 रोज के दौरान 40 वाकयात रिपोर्ट। पुरअसरार तौर पर लापता 29 बच्चे बाजियाब हुए या वापस लौट आए। लापता होने वाले 11 बच्चों का ताहाल सुराग ना मिल सका। लापता बच्चों की उम्रें 3 से 18 साल तक है। टॉप ऑर्डर लड़खड़ाने के बाद मिडिल ऑर्डर को टीम का सहारा। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले दिन के इख्तिताम पर 4 विकेटों पर 143 रन बना लिए। साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान की 50s, साउथ 56 और रिजवान 51 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान के 4 विकेटें महज 46 रन पर गिर गए। डेब्यू करने वाले मोहम्मद हुरैरा 6 रन बना सके।